जी, तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एकेडमी की डेमो क्लासेस का आगाज़ है, यानी कि हम एक-एक डेमो क्लास ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अभी इनिशियल की है, इसके बाद आइस में इनिशियल का अलग-अलग क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत एक-दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली एक जैसा ही क्राइटेरिया है। लेकिन हम यहाँ पर इनिशियल की क्या तैयारी करवा रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है? हम यहाँ पर इनिशियल की सबसे पहले तो हम तैयारी करवाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट्स की, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? चूँकि इंटेलिजेंस की ही बेस पर आपका आईएसएसबी का कॉल आता है, उसके बाद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ही दरअसल आपकी आईएसएसबी में जा रही होती है और वहाँ जो आपके इंटरव्यूअर्स या सिलेक्टर्स होते हैं, उनके पास आपकी सबसे बड़ी रिपोर्ट का सबसे बड़ा बल्क जो होता है, वो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेलिजेंस का। और इंटेलिजेंस का पोर्शन तीनों फोर्सेस में शामिल किया जाता है। इस वजह से इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोकस करें ताकि आपका इंटेलिजेंस बेहतरीन तरीके से बन सके, ठीक है? तो अब इंटेलिजेंस में बहुत लोगों को मसले परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि लोगों को प्रॉपर टेक्निक्स का नहीं इल्म होता कि किस वे के थ्रू वो एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चूँकि ये इंटेलिजेंस है, ठीक है? इसमें आपके ज़हनी इम्तिहानात हैं समझ लें। तो ये कोई ना तो मैथमेटिक्स है और ना ही कोई कॉमन लॉजिक है, ठीक है? तो इसमें टोटली हम डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हैं, तो नॉर्मली लोगों को टेक्निक्स वगैरह का इल्म नहीं होता कि जिसके थ्रू वो ईज़िली इंटेलिजेंस को टैकल कर सकें और वो एक ही क्वेश्चन पे फँसे रहते हैं टिल द एंड। अब यहाँ पर हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करवाएँ लॉजिकली और आपको टेक्निक सिखाएँ, जिसके बदौलत आप उसके बाद खुद ही इस काबिल बन जाएँ कि आप अपना इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम इंटेलिजेंस पे आते हैं थे कि इंटेलिजेंस होती क्या चीज़ है, ठीक है? अब इंटेलिजेंस को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, द इनमेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू सॉल्व और रिज़ॉल्व अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। यानी कि एक बंदे के अंदर की क्वालिटी, इनबॉर्न क्वालिटी, एक सवाल को या किसी भी मुसीबत को या मसले को हल करना, उसको टैकल करना, इसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब पाक अफ़वाज में इंटेलिजेंस की 2 किस्म की टाइप्स जो है ना, वो डिस्कस की जाती हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है। एक होती है वर्बल और सेकंड टाइप का नाम है नॉन वर्बल। अब वर्बल क्या चीज़ होती है? वर्बल जैसे आपको नाम से ही ज़ाहिर है वर्बल, ठीक है? तो इसका मतलब होता है लफ़्ज़ी ज़हनी इम्तिहानात। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, उनमें कुछ ना कुछ वर्ड्स, लेटर्स और डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि वर्बल में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएँगे, उनमें वर्ड्स, डिजिट्स और लेटर्स होंगे, ठीक है? अब हम दूसरी टाइप पे आते हैं, जिसको कहते हैं नॉन वर्बल। यानी कि अगर इसका मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ, तो गैर लफ़्ज़ी ज़हनी इम्तिहानात, यानी कि इनमें अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ अशकाल दिखाए जाते हैं, यानी कि आपको मुख्तलिफ़ फ़िगर्स दिखाई जाती हैं। The type of intelligence in which all the problems are based upon pictorial forms, diagrams and symbols, ठीक है? तो ये होती है नॉन वर्बल। अब आपको पता लग चुका होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल में दरअसल मेन डिफरेंस है किस चीज़ का। तो अब आपको बिल्कुल सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ाएँगे आपको वो होगी वर्बल रीज़निंग, ठीक है? अब वर्बल रीज़निंग की 15 टाइप्स हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में 15 टाइप्स हैं, जिनमें से क्वेश्चन्स आपके आ जाते हैं, ठीक है? अब इन 15 टैब्स को आप यहाँ से देख सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है? इन्हीं 15 टैब्स में से आपके इंटेलिजेंस के वर्बल रीज़निंग का पोर्शन आता है, ठीक है? तो आज के इस सेशन में, ठीक है? आज की इस क्लास में हम इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम किन-किन को डिस्कस करेंगे? नंबर ऑफ सीरीज़ को, सॉरी, सीरीज़ ऑफ नंबर्स को, जो सेकंड टाइप है, 7th शॉर्टर एंड टॉलर प्रॉब्लम्स, ठीक है? और लास्ट ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स, इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इन्हीं के अंदर मसाइल आ रहे होते हैं, ठीक है? तो इनमें हम आपको शॉर्ट टेक्निक्स वगैरह के बारे में बताएँगे कि जिनके थ्रू आपका ये इंटेलिजेंस को सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत ईज़ी बन सकता है, ठीक है? तो ये आपके सामने शो हो रही होंगी और यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इसका
और इनको आप अपने पास कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो अब मैं जाने लगा हूँ सेकंड टाइप पे जो जिसका नाम है सीरीज़ ऑफ नंबर्स, ठीक है? ये आपके पास उसकी एक एग्जांपल आ गई है। अब सीरीज़ ऑफ नंबर्स इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, यानी ये होती क्या चीज़ है? इसमें आपके पास नंबर्स की सीरीज़ आती है, क्वेश्चन में नंबर की सीरीज़ आती है, जो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है? ये 2 ही ऑर्डर्स होते हैं, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है? अब इसमें से कोई डिजिट, वर्ड कुछ भी मिसिंग होता है, वो आपको वहाँ पर सीरीज़ के तहत चलते हुए, सीरीज़ के पैटर्न के तहत चलते हुए वहाँ पर प्लेस कर देना होता है, ठीक है? अब ये चीज़ तो तमाम लोगों को वैसे उसका इल्म होगा। अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है? अब इसमें होता क्या है? अब आप ये क्वेश्चन यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 11, 13, 17, 19, 23 और 25, ठीक है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, आप तमाम लोग मेक श्योर करें कि आपके पास पेंसिल और पेपर हो, यानी कि आपके पास कॉपीज़ और पेंसिल्स हों, ताकि जो भी मैं इधर बता रहा हूँ, साथ आप वहाँ पर सॉल्व करके भी चेक कर सकें कि ये बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है? अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हैं। अगर आपको इन टेक्निक्स का इल्म नहीं होगा, तो आप सीरीज़ ऑफ नंबर्स के क्वेश्चंस में फँसे रहेंगे, चूँकि ये इसमें बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी अक्सर आ जाया करते हैं, जिन पे अक्सर आपके पूरे-पूरे 10-10 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, फिर भी आपके पास उनका आंसर मौजूद नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि आपके पास प्रॉपर टेक्नीक नहीं होती, जिसके थ्रू आप ईज़िली उसको कम टाइम में टैकल करके उसका आंसर निकाल सकें। तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, ठीक है? अब इन टेक्निक्स के थ्रू हमने सीरीज़ ऑफ नंबर्स को सॉल्व करना है, ठीक है? इससे हमारा वक़्त भी बच जाएगा। अब इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है? अब सीरीज़ ऑफ नंबर्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहला जो काम करना है, वो आपने दोनों नंबर्स के दरमियान जितने भी सीरीज़ में नंबर दिए हुए हैं, उन सब के दरमियान आपने डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस कितना-कितना बन रहा है, ठीक है? या तो वो ज़्यादा बन रहा होगा, या तो वो कम बन रहा होगा, या तो वो नॉर्मल सा बन रहा होगा, ठीक है? अब उसी के हिसाब से नीचे वाले स्टेप पे आते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको एक क्रॉस लगा हुआ नज़र आ रहा होगा और आगे लिखा हुआ है और प्लस। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर तो सीरीज़ बढ़ रही है, ठीक है? यानी कि इंक्रीज़िंग सीरीज़ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस या मल्टीप्लाई, ठीक है? इसके तहत आप सीरीज़ का पैटर्न तलाश करेंगे। और अगर तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हो रही है, तो आप ऐड का यूज़ करेंगे, यानी कि प्लस यूज़ करेंगे। और अगर इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई यूज़ कर लेंगे, ठीक है? अब सेकंड पे आ जाते हैं। इसी तरह से अगर सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो आप इसमें क्या सेटअप यूज़ करेंगे? इसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो अब अपने पॉइंट पे बैकअप करते हैं कि इसी तरह से अगर सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही होगी, तो हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, डिवाइड और माइनस, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को आपने सही तरह से ज़हन में बैठाना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इन्हीं प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब और क्या बन सकता है इंक्रीजिंग सीरीज़ के लिए? मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है? यानी कि आप मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और सेकेंडली उसके अलावा क्या बन सकता है, आप डिवाइड करके डिक्रीजिंग सीरीज़ के लिए डिवाइड करके कुछ उसमें ऐड या कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है? किसी भी स्पेसिफिक डिजिट का स्क्वायर हो सकता है, और उस स्क्वायर में आप कुछ ऐड भी या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उस स्क्वायर से ऐसे ही माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं, और साथ ही ऐसे ही आपके पास क्यूब भी बन सकता है, यानी कि स्पेसिफिक डिजिट का क्यूब निकल करके उसमें कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा होगा जो सीरीज में लिखा होगा, ठीक है? यानी कि ये सारे पैटर्न्स हैं, और इसके अलावा इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, ऑड नंबर्स का कंसेप्ट भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, और प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट भी